News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ा और डॉज से भी खुद को एग्जिट किया। इलॉन मस्क ने आधिकारिक घोषणा किया है कि उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली रोल छोड़ दी है। ये रोल उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे डॉज कहा था, उसका फॉर्मेशन और गवर्नमेंट के खर्चा कम करने के लिए दिया गया था। मस्क ने एक स्टेटमेंट में कहा कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं इस मौके के लिए, लेकिन अब वो अपने वेंचर टेस्ला और स्पेस एक्स पर फोकस करना चाहते हैं। ये डिसीजन उनकी तरफ से तब आया जब उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के नए बिग ब्यूटीफुल स्पेंडिंग बिल को रेयर पब्लिक आलोचना की थी। मस्क ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इनिशियल मंथ्स में काफी एक्टिव थे और उनके डॉज स्टाफर ने कई गवर्नमेंट एजेंसीज में रिफॉर्म्स और कट इंप्लीमेंट किए थे। अब उनके जाने के बाद डॉज का फ्यूचर अनक्लियर हो गया है। जानते हैं क्या है डॉज? डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एक ट्रम्प इनिशिएटिव था जिसका एम था ब्यूरोक्रेसी और स्ट्रीमलाइन करना और वेस्टफुल स्पेंडिंग को खत्म करना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अगले 5 साल में भरपूर बारिश और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वार्निंग दी है। वहीं महाराष्ट्र की बारिश में अब तक 21 लोगों की जान चली गई है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 5 साल ज्यादा बारिश और गर्मी होने के चांसेस है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नए फोरकास्ट के मुताबिक 2025 से 2029 तक साउथ एशिया में ज्यादा बारिश और दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिलेगी। 80% चांस है कि कम से कम एक साल 2024 से भी ज्यादा गर्मी होगी। टेम्परेचर 102 डिग्री से 109 डिग्री तक ज्यादा हो सकता है। 1950 से 900 के एवरेज से 105 डिग्री का ग्लोबल वार्मिंग लिमिट क्रॉस होने की भी चांसेस बढ़ गए हैं, जो एक्सट्रीम वेदर जैसे हीट वेव, फ्लड और ड्रॉट को और खतरनाक बना सकता है। वहीं महाराष्ट्र की बारिश ने अब तक 21 लोगों की जान ले ली है। भारी बारिश का कहर पुणे और नांदेड़ में सबसे ज्यादा है, जिसमें 3 लोगों की जान गई। मराठवाड़ा और सेंट्रल महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट, विदर्भा के अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर में भारी बारिश के आसार। मॉनसून ने एक्सपेक्टेड डेट से पहले एंट्री ली, जिससे हालत और बिगड़ गई है। बीएमसी ने 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बिल्स में 40% का हाइक बताया है, जिसपे जनता ने बीएमसी पर अपना गुस्सा दिखाया। वहीं कांग्रेस ने मांगा चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का हस्तक्षेप। बीएमसी पर भड़की जनता, कांग्रेस ने मांगा चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का इंटरवेंशन। बीएमसी ने 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बिल्स में 40% तक का हाइक किया, जिसे कांग्रेस ने अवैध और अनुचित बताया। कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से डिमांड किया है कि वो इस हाइक को रोकने का ऑर्डर दे। कोर्ट के पुराने ऑर्डर्स और रिफंड प्रोसेस भी अभी पेंडिंग है। बीएमसी ऑफिशियल्स बोल रहे हैं ये बिल्स प्रोविजनल है, फ्यूचर में करेक्शन या रिफंड हो सकते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरने वाली फ्लाइट इंडिगो बनी। जुलाई 2025 से शुरुआत होगी, जिसमें रोज 18 डेली फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। इंडिगो बनने जा रही है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ने वाली पहली कमर्शियल एयरलाइन। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिगो शुरू करेगी 18 डेली फ्लाइट्स, जो 15 से ज्यादा सिटीज को कनेक्ट करेगी एयरपोर्ट के पहले दिन से। नवंबर 2025 तक 79 डेली फ्लाइट्स, जिसमें 14 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होंगी। मार्च 2026 तक 100 से ज्यादा डेली फ्लाइट्स का टारगेट होगा। नवंबर 2026 तक 140 डेली फ्लाइट्स, जिसमें 30 इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी। एनएमआई का इनॉग्रेशन जुलाई 2025 तक एक्सपेक्टेड है, जिसके बाद मुंबई का एविएशन लोड डिवाइड होगा और पैसेंजर को मिलेगा नया स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.